सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक चीख से लर्ज उठती है। ना हवा चलती, ना कोई बोलता। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है। धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीमुशान उठनी निकलती है। लोग कांपकर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये साली अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। कौम आज जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनके दरमियान चंद मोमिन लोग जिन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते, शुक्र है हमने हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अगर अल्लाह हमें पनाह ना देता हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी आद छोड़कर दूसरी ज़मीन की तरफ रवाना हुए। सफ़र लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई ज़मीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफ़िले नज्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए। फिर एक करीब आबाद इलाका मिला जहाँ पानी के चश्मे थे, बाग थे और बेहतरीन ज़रखेज़ी। यहाँ उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलादें पहुँच गईं वादी हिज्र, जिसे आज मदाइन सालेह कहते हैं। यही कौम समूद का आगाज़ था। समूद की नस्ल एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने उन्हें बदन की ताकत, जहानत, फ़नी हुनर, चट्टानों को तराशने का कमाल और रहने के लिए कुदरती इलाका सब कुछ दिया था। ये लोग पहाड़ियों के अंदर पूरे पूरे शहर तराश लेते। ऐसी इमारतें कि दीवारें सीधी, सुतून बुलंद और नक्शो निगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक ये मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। इनकी आबादियों में शहनशाही निज़ाम था। बाज़ारों में रोशनी, तिजारत की आवाज़ और रात को मशलों से जगमगाहट। वादियों में बागात थे, खजूरों की मीठी खुशबू, सरसब्ज़ ज़मीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गुरूर आ गया। कहते थे, हमने अपनी ताकत और जहानत से ये सब बनाया है। जब ताकत ने गुमराह कर दिया तो दिल सख्त हो गए। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। ऐ खुदा हमें ताकत देना। अपनी दौलत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर इतना गुरूर कि कहते, हमसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कौन? इस दुनिया में कमजोर लोगों पर जुल्म करना, उनका हक छीनना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना, ये सब यूं था जैसे कोई इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना ले और फिर खुद को उस पर हमेशा के लिए इस्तिस्ना दे दे। कौम समूद में फसाद, बेहूदगी और गुनाह आम थे। उनका जुमला मशहूर था, हम तो पहाड़ तराश कर घर बना देते हैं, हमें कौन शिकस्त देगा? वो नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे। ये भूल गए कि अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही छीन लेता है। उसी वादी में एक मुअज़्ज़ज़ खानदान उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई और हक की तरफ दिल का मेलान उनमें नुमाया था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं, इसके बातों में गहराई है। जब वो जवान हुए तो उनका रवैया मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक उन्हें ना खींचती। वो अकेले वक्त गुजार कर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा आपका कोई मबूद नहीं। कौम के सरदार हंस दिए। कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त, आज तू हमें अपने मबूदों से रोक रहा। हम तो तुम्हें नेक समझते थे, मगर अब तू हमें हमारी बाप दादा की चीजों से रोक रहा। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, ये वादी, ये इमारतें, ये कादरत अल्लाह के नायमत है, शुक्र करो। मगर कौम ने कहा, सबूत बते ना करो, अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। सरदारों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टा में से एक जिंदा ऊंटने निकाल कर दिखाओ। सालेह अलैहिस्सलाम लोगों के साथ पहाड़ी के पास गए और दुआ की, या रब्बी तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर कर।
पहाड़ बीच से फट गया। रोशनी की लहर उठी और एक अजीम ऊंटनी चट्टान से निकल आई। वो आम ऊंटनी न थी। कुरान में उसे नाक़तुल्लाह यानी अल्लाह की ऊंटनी और निशानी कहा गया। उसकी हैबत और अजमत कौम ने पहली बार देखी। मुआजिज़ा यहीं न रुका। ऊंटनी कुएं से पूरा दिन पानी पीती थी और कुआं खाली हो जाता था। अगले दिन वो पूरी कौम को दूध देती। हर घर, हर जानवर, हर बच्चे की ज़रूरत पूरी होती। एक दिन ऊंट ने कुएं से पानी पियाएंगे, एक दिन तुम लोग। मगर कौम ने इसे भी बर्दाश्त न किया। सरदार बोले, तुम्हारी आजादी छीन ले गए एक ऊंट ने हमारे पानी पर हुकूमत करेंगे किया। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे, सरदारों ने साजिश की। कहा, इस ऊंटने के वजह से साले की इज्जत बढ़ रहे हैं। अगर हमने कुछ न किया कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। इस ऊंटने को मार दो, इस साले का असर खत्म हो जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो बेस ऊंटने को मारेगा वो मेरी बेटी से शादी करेगा। नौजवान तैयार हो गए। आज रात ये ऊंटनी नहीं बचेगी। ऊंटनी पानी पीकर वापस जा रही थी कि एक ने तीर चलाया। ऊंटनी का पांव जख्मी हुआ, फिर सब टूट पड़े और अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। सारी कौम खुशी से चीख उठी, हमने ऊंटने को मार दिया, अब सारा पानी हमारा होगा। साले अलैहिस्सलाम आए, चेहरा जर्द, आंखों में आंसू। कहने लगे, ए कौम, ये आपने क्या कर दिया? आपने अल्लाह के निशानी को मार दिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। पहला दिन चेहरों का रंग जर्द, दूसरा दिन सुर्ख, तीसरा दिन सियाह। वादी में मौत की बू फैल गई और फिर फजर से पहले आसमान लर्जा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज आई और एक चीख ने सबको हलाक कर दिया। कुरान कहता है, एक ही चीख ने उन्हें पकड़ लिया। कौम समूद खत्म हो गई। साले अलैहिस्सलाम वादी के किनारे खड़े कहने लगे, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। मदाइन सालेह आज तक गवाही देता है कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो जाए तो कौमें इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती हैं। अगर ये कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो कि अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना